अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मोहित पीरजादा ने ऐसा राज खोला है दोस्तों, जिसे जानकर आप भी होश खो बैठेंगे कि क्या एक जर्नल भी ऐसी पॉलिसी बना सकता है चीन और अमेरिका को लेकर। और अगर कमर बाजवा का एक और एक्सटेंशन हो जाता तो पाकिस्तान को क्या नुकसान होता इस पर, और चीन के खिलाफ जाकर इमरान खान से क्या बदला लिया गया, ये जानना भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो डिटेल में जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को एक दफ़ा लाइक ज़रूर कर दें। आपको याद होगा कुछ दिन कबल साबिक अमरीकी सदर की मुशीर लीज़ा कर्टिस ने कहा था कि इमरान खान दोबारा भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि आर्मी चीफ ने देखना है। और ये उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी दोस्तों कि हमें अपने ताल्लुकात के हवाले से नहीं डरना चाहिए। इमरान खान से वो दोबारा भी आ गया तो कुछ नहीं कर पाएगा, असल ताकत तो आर्मी चीफ के पास होती है। अब कमर बाजवा भी चीन से ज़्यादा अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के ख्वाहिशमंद थे और चाहते थे कि चीन से ज़्यादा पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से हों। आप ये छोटा सा क्लिप सुने, फिर आपके सामने रखते हैं कि अगर कमर बाजवा एक और एक्सटेंशन ले जाते तो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को क्या नुकसान पहुंचता। फर्स्ट मीटिंग की पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर, जहां अप्रोक्सीमेटली मुझे बताया गया कि 30 के करीब उसमें थे, 28 थे, 29 थे या 30 थे, 31 लोग थे। उसमें 3-4 कहते हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग थे जो फाइनेंशियल थे मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की कहने पे फंडिंग करते हैं मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स की। बाकी उसमें ज्यादातर अमेरिकन थिंक टैंकर्स थे, एक्स स्टेट डिपार्टमेंट के लोग थे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल लोग थे जो अमरीकी थे, जिनको हम कहते हैं गोरे अमरीकी थे। वो जो उन्होंने इंप्रेशन वहां से लिया, उसमें से 3 लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई पिछले चंद दिनों। वो तीनों ने मुझे एक ही किस्म का इंप्रेशन दिया और मैंने वेरीफाई करके उसके नोट्स बनाए। वो इंप्रेशन उन्होंने ये दिया, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो बहुत जबरदस्त आदमी हैं और मतलब ही इज अ ग्रेट इंटरनेशनलिस्ट। और वो बड़ा उन्होंने अपने अमेरिकन इंटरलोक्यूटर्स को जनरल बाजवा ने बड़ा इंप्रेस किया। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े टॉकेटिव हैं। जो सारी मीटिंग होनी थी घंटे सवा घंटे की एक्सपेक्टेड थी, 3 घंटे जारी रही, जिसमें जनरल बाजवा साहब ने अपने अमेरिकन जो इंटरलोक्यूटर्स थे उनके दिल जीत लिए। वो दिल उन्होंने कैसे जीते, उसके 3-4 पॉइंट्स। एक, उन्होंने उनको बताया कि दुनिया में अमेरिका से जो है वो बेहतर जगह कोई नहीं है और पाकिस्तान जो है उसको अमेरिका के ताल्लुकात की बहुत सख्त शदीद जरूरत है, अमेरिका की भी और वेस्ट की भी। यहाँ तक तो बात में कोई खराबी नहीं है, मतलब हम सब इसको मानते हैं। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो चीन के साथ ताल्लुक है वो कोई इतना स्पेशल रिलेशनशिप नहीं है, हमारा असल में स्पेशल रिलेशनशिप आप लोगों के साथ। एंड दिस अकॉर्डिंग टू वन अमेरिकन इंटरलोक्यूटर, कि इससे ज्यादा खूबसूरत और कानों में भली आवाज अमेरिकन को क्या लग सकती है कि अमेरिका इंपॉर्टेंट है और चीन इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। उन्होंने इस तरह की भी बातें की कि चीनी खाने मुझे पसंद नहीं है, हमारा कल्चर जो है वो चीन से मुख्तलिफ है, हम में उनके दरम्यान में कोई कदर मुश्तरक नहीं है। फिर उन्होंने लोगों को ये बताया, अपने पार्टिसिपेंट्स को, कि मैं हिंदुस्तान के साथ हमने फैसला किया है कि हम बहुत अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, हम बड़े अच्छे ताल्लुकात के खाएं। ऑफ कोर्स अमेरिकन के कानों को ये बात भी बड़ी भली लगती है। आखिर इशू ही क्या है? अगर आप मेरे 3 मार्च के बाद से मेरे वीलॉग्स देखें तो मैंने यही कहा था कि बेसिक झगड़ा ये है कि आपको अमेरिका के ऑर्बिट में जाना है और आपको हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इंप्रूव करने हैं ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंडिया, ऑन न्यू दिल्लीज टर्म्स एंड कंडीशन, नॉट ऑन पाकिस्तानी टर्म्स एंड कंडीशन। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे उनमें से एक बंदे ने बताई कि उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि इजराइल के साथ भी हम बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अब देखें, लोन भाग भाग कर लेना हो तो बाजवा साहब चीन के पास जाते रहे हैं, लेकिन ताल्लुकात अमेरिका से बढ़ाते हैं। तो यहाँ ऐसा लगता है कि कमर बाजवा ज़ाती इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करते रहे हैं, यानी इनकी ज़ाती ख्वाहिश थी कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रहें, और ये स्टेट पॉलिसी नहीं थी, आप ये याद रखें। बाजवा साहब की ज़ाती ख्वाहिश थी और इसमें इनका ज़ाती इंटरेस्ट क्या था इसको समझना होगा। अब देखें, अगर बाजवा साहब एक और एक्सटेंशन ले लेते तो यहाँ पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात और ज़्यादा ख़राब होते। आपके सामने है कि जब से रजीम चेंज हुई है पाकिस्तान में, चीन के साथ ताल्लुकात कितने ख़राब हुए हैं पाकिस्तान के, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका को लेकर पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। फौरी तौर पर F-16 के हवाले से डील हुई पाकिस्तान की, फिर एड मिलना शुरू हो गई पाकिस्तान को, लेकिन दूसरी जानिब $100 अरब का CPEC स्लो हो गया। तो क्या चीन से ताल्लुकात सिर्फ इसलिए ख़राब किए गए कि कमर बाजवा ज़ाती तौर पर चीन को पसंद नहीं करते थे? क्या मुल्क से ऊपर आपने अपनी ज़ात को रखा था?
کیا چین کے 100 ارب ڈالرز جو ملک میں لگ رہے ہیں وہ آپ کو امریکہ سے کم عزیز ہیں؟ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ عمران خان نے زیادہ پریفر کیا ہمیشہ چین کو، اور وہ اپنی تقریر میں بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارا فیوچر اب چین ہے، ہم اپنا فیوچر چین کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یعنی عمران خان سمجھ گئے تھے کہ اب فیوچر چین کا ہے، جو چین کے ساتھ رہے گا وہ فائدے میں رہے گا۔ لیکن قمر باجوہ بازد تھے کہ امریکہ سے تعلقات زیادہ رکھو چین کے مقابلے میں، لیکن عمران خان تیار نہیں تھے۔ اڈے بھی عمران خان کو کہا گیا کہ امریکہ کو دے دو، لیکن عمران خان نے نہیں دیے۔ تو یہاں ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ ایک طرح سے عمران خان سے بدلے کے طور پر چین سے تعلقات خراب کیے گئے اور امریکہ سے تعلقات بنائے گئے کہ دیکھو یہاں پالیسی ہماری چلتی ہے، تم جو مرضی کہتے رہو کرتے رہو، آخر میں وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ اور وہی ہوا، قمر باجوہ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور آج وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ لیکن عوام کا کیا کریں جب عوام ہی نہیں چاہے گی کہ امریکہ سے تعلقات چین کو چھوڑ کر اچھے ہوں؟ دیکھیں، پاکستان ہر کسی سے تعلقات اچھے چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ امریکہ کے لیے ہم دوسرے ممالک سے تعلقات کو خراب کریں۔ اور اس بات پر انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے کہ ایک 22 گریڈ کا افسر یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ اس نے چین سے تعلقات نہیں بڑھانے، صرف امریکہ سے بڑھانے ہیں، اور اس سے اسٹیٹ کو جو نقصان ہوا ہے اس کا حساب بھی لینا چاہیے۔